बहुत पुराने समय की बात है। दीनापुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां के लोगों का जीवन बहुत ही सरल था। उनके जीवन में न तो कोई भाग दौड़ थी और न ही कोई लालच। सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहते, साथ खाते और एक दूसरे की मदद करते थे। वहां की जमीन बहुत उपजाऊ थी। खेतों में हर समय फसल लहराती रहती थी। तालाबों में हमेशा पानी बहता रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे वक्त ने करवट ली और जो गांव कभी धरती का स्वर्ग कहलाता था, आज वहां तपता सूरज और सूखी दरारों वाली जमीन पसरी हुई थी। गांव के ऊपर सूरज ऐसे तमतमा रहा था जैसे धरती से पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। हवाओं में गर्म लपटें थीं और खेतों की मिट्टी दरारों में टूटकर बेजान सी लग रही थी। न नहरों में पानी था, न कुएं में। हर जीव जंतु प्यास से बेहाल था। गांव के कुछ किसान अपने खेतों के पास खड़े हुए अपनी फसलों को देखकर बहुत परेशान थे। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हे भगवान, ये कैसी आग बरस रही है। आसमान से बरसात तो दूर, एक बादल की परछाई तक नहीं दिखाई दे रही। खेत सूख रहे हैं, फसल जल रही है। अब तो पीने का पानी भी मुश्किल से मिल रहा है। कुएं का पानी भी सूख चुका है। अगर यही हाल रहा तो इस साल तो बर्बादी तय है। अब तो भगवान ही मालिक है। देखो खेतों का हाल, बीज तो डाले थे पर एक बूंद पानी नहीं गिरा। इस तरह तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। धूप इतनी तेज थी कि खेतों की हरियाली भस्म हो गई और पानी के लिए गांव के लोग कई मील दूर तक भटक रहे थे। वहीं गांव से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में साधु दयानंद और उनकी पत्नी देवमाया रहा करते थे। वे बड़े ही दयालु, संयमी और अनुभवी साधु थे। साधु महाराज गांव-गांव जाकर भीख मांगते और जो कुछ मिल जाता उसी से साधु महाराज और उनकी पत्नी अपना गुजारा किया करते। इस भयंकर गर्मी के कारण साधु महाराज और उनकी पत्नी भी परेशान थे। गर्मी ने सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। अब न हवा बह रही थी, न जल था और न ही साधु बाबा के शरीर में कोई बल बचा था। स्वामी, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कुटिया किसी आग की भट्टी में बदल गई हो। जिस जगह कभी ठंडी हवा चला करती थी, वहां अब गर्मी की लपटें उठ रही हैं। शरीर तो मानो जल रहा है। सांस लेना भी कठिन हो गया है। गले में कुछ अटक रहा है, जैसे कांटे उग आए हों। और ये आंखें, इन्हें बंद करूं तो अंधेरा डराता है और खोलूं तो धूप चुभती है। हवा रुक गई है और छांव भी अब राहत नहीं देती। ऐसी तपन तो मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। माया, तुम सही कह रही हो। आज ये कुटिया, जो वर्षों तक हमारे तप और शांति की जगह थी, अब ऐसा लग रहा है जैसे आग की दीवारों से घिर गई हो। शरीर टूटने लगा है। शरीर का हर हिस्सा जैसे जवाब देने लगा है। मैंने जीवन भर साधना की, प्रत्येक कष्ट को हंसते हुए सहा है, पर आज सच कहूं, इस अग्नि जैसी गर्मी ने मेरी आत्मा तक को झुलसा दिया है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर हम सभी से नाराज हो गए हैं। ईश्वर अगर हमसे नाराज हो गए हैं तो कम से कम इतना निर्दयी तरीका तो न चुनते। आज चौथा दिन है, हमने पानी नहीं पिया। कमंडल भी सूख गया है। इस कुटिया की छांव में अब कोई राहत नहीं मिलती। क्या हम इसी तरह चुपचाप बैठे रहेंगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन का यह मोड़ इतना कठिन होगा। हमने हमेशा दूसरों की मदद की, किसी को दुख नहीं दिया। फिर भी आज एक एक बूंद पानी के लिए हम तरस रहे हैं। तुम सही कह रही हो। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना मूर्खता होगी। अब समय आ गया है कि हम गांव में जाकर लोगों से मदद मांगे। शायद वहां कोई अब भी बचा हो जिसके दिल में करुणा बाकी हो, जो 2 बूंद पानी दे सके, 2 पल छाया दे सके। जी स्वामी, अब समय आ गया है कि हमें उन लोगों से सहायता मांगनी पड़ेगी जिनके लिए हमने सदा प्रार्थना की थी। मेरा शरीर अब इतना दुर्बल हो गया है कि मैं चल भी नहीं सकती। आप गांव जाइए, आप में अभी भी वो शक्ति है। आप जाकर गांव वालों से मदद मांगिए। अगर कोई एक इंसान अगर थोड़ी सी भी दया दिखा दे तो हम ये कठिन समय पार कर सकते हैं। नहीं माया, मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तुम अपनी हालत देखो। तुम्हारा शरीर
कितना कमजोर हो गया है। मेरे जाने पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं नहीं, हम दोनों साथ में गांव जाकर अपने लिए मदद मांगेंगे। नहीं स्वामी, मैं ऐसी हालत में आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप निश्चित होकर जाएं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं यहीं बैठकर आपका इंतजार करूंगी। हर पल, हर सांस भगवान से प्रार्थना करती रहूंगी कि गांव में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर मिल जाए जो हमारी मदद कर सके। ठीक है माया, तुम कह रही हो तो ठीक है। मैं बहुत जल्दी ही कोई मदद लेकर लौट कर आऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और विश्वास रखना। हम दोनों ने जैसे जीवन के हर कष्ट को हंसते खेलते हुए व्यतीत किया है, इसी तरह इस समय को भी हम काट लेंगे। इतना कहकर साधु बाबा अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं। चिलचिलाती धूप, तपती जमीन और पीछे देवमाया अपने पति को विदा करती है। हे प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना। उन्हें गांव में कोई ऐसा मिल जाए जो उनकी मदद कर सके। थोड़ा पानी दे। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं भी इस तपती गर्मी में अपना शरीर त्याग दूंगी। साधु दयानंद अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम भारी था, शरीर थका था और गला सूखा हुआ था, पर मन में बस एक ही बात चल रही थी, कहीं कोई एक इंसान तो होगा जो प्यासे को पानी देगा। कुछ दूरी चलने पर रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिलता है जो जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जा रहा था। बाबा, आप इस भीषण गर्मी में यहाँ कैसे? आपका चेहरा तो पूरा झुलस गया है। सब ठीक तो है ना? पुत्र, मैं और मेरी पत्नी दोनों बहुत कष्ट में हैं। हम दोनों कई दिनों से पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी मिलेगा? चरवाहे के पास एक छोटा सा चमड़े का मशक था जिसमें थोड़ा ही पानी था, किंतु वह साधु की हालत देखता है। कुछ क्षण सोचने के बाद वह उस मशक को साधु को दे देता है। बाबा, मेरे पास थोड़ा ही पानी है, लेकिन आप जैसा तपस्वी अगर कुछ मांग रहे हैं तो हालात सच में खराब होंगे। लीजिए बाबा, ये पानी आप ले लीजिए। गांव जाकर आप और लोगों से भी मदद मांग लेना। गांव वाले आपकी मदद जरूर करेंगे। साधु चरवाहे को आशीर्वाद देते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं। ईश्वर तुझे हमेशा खुश रखे। बेटा, तूने इस तपती गर्मी में एक प्यासे को पानी पिलाकर बहुत बड़ा पुण्य किया। साधु पानी पीकर गांव की तरफ बढ़ते हैं। जब साधु गांव के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के पास एकमात्र ही कुआं था जो लगभग सूख चुका था। लोग बचे हुए पानी को दिन भर निकालकर काम चला रहे थे। जैसे ही साधु गांव में दाखिल हुए, गर्म लू की लपटों ने उनका स्वागत किया। उनके गले और गर्दन पर पसीने की बूंदें चमक उठी। उन्होंने देखा कि गांव के अधिकतर मकान कच्चे बने हुए थे। बैलें छांव की तलाश में भटक रहे थे। गांव में थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए जो मिलकर एक सूखे तालाब को साफ कर रहे थे। अरे महेश भाई, लगता है ये गर्मी इस बार हमारी जान लेकर ही मानेगी। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये गर्म हवा शरीर को जैसे जला रही है। सही कह रहे हो अर्जुन भाई। हम अब क्या करें? गांव के सभी लोग परेशान हैं। अब तो कुएं का पानी भी खत्म हो रहा है। अगर बारिश न आई तो हम सब प्यासे मर जाएंगे। बेटा, मैं गांव के पास से आया हूं। मेरी पत्नी बीमार है। हमने कई दिन से पानी नहीं पिया। मुझे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि मुझे थोड़ा पानी और आराम करने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए तो मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। गांव वालों ने साधु की बात सुनी, पर किसी ने उनकी मदद करने की रुचि नहीं दिखाई। उन्हें लगा कि यह कोई ढोंगी बाबा है जो साधु के भेष में भीख मांगने आया। बाबा, इस समय किसी के पास फालतू पानी नहीं है। हम खुद तालाब की सफाई कर रहे हैं ताकि बारिश आने पर पानी इकट्ठा हो सके। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई भंडार है जिसे हम लुटा दें। मैं समझ सकता हूं बेटा, किंतु मेरी और मेरी पत्नी की दशा बहुत खराब है। हम गांव के पास एक कुटिया में रहते हैं। इतनी भयंकर गर्मी के कारण मेरी और मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है।
केवल थोड़ा सा पानी ही मेरे और मेरी पत्नी के जीवन को बचा सकता है। बाबा, हम खुद प्यासे हैं। हमारे खुद बीवी बच्चे पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। माफ करना, ये समय ऐसा है जब हर कोई सिर्फ अपनी जान बचा रहा है। साधु महाराज के काफी विनती करने के बाद भी कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। साधु कुछ देर चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। साधु गांव की चौपाल की ओर बढ़े, जहां एक पुराना विशाल पेड़ था। कुछ लोग वहां छांव में बैठे थे। बच्चों, क्या आप सभी मुझे कुछ पल इस छांव में बैठने दोगे? अगर थोड़ा पानी भी मिल जाए तो आप सभी की बहुत कृपा होगी। चौपाल पर बैठे हुए सभी व्यक्ति बाबा का मजाक बनाते हुए कहते हैं, बाबा, यहाँ पानी की कमी सबको है। वैसे भी आप साधु हैं, आपको तो तपस्या करनी चाहिए ना। भगवान ने आपको शक्ति दी है, फिर आपको पानी की क्या जरूरत? अगर हम सबको ऐसे पानी देने लगे तो हम खुद क्या पिएंगे? ऐसे तो हमारे परिवार के लिए कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ बैठना है तो वहां दूर जाकर बैठो, लेकिन हम लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो। साधु चुपचाप कोने में बैठ गए। शरीर थक चुका था, मन टूट रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई पहचान लेगा, कोई उनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन गांव वालों के बीच एक अजीब अविश्वास था। उन्हें लग रहा था कि यह कोई ढोंगी साधु है जो कुछ मांगने आया है। कुछ देर बाद वहां गांव का मुखिया आता है। वह एक तगड़े ऊंचे कद का व्यक्ति था। उसके चेहरे पर रोबीला भाव था और आंखों में निर्दयता। उसका नाम भानु प्रताप था। कौन हो तुम और क्या मांग रहे हो? बेटा, मैं एक साधु हूं। मैं गांव के पास ही एक कुटिया में रहता हूं। मैं और मेरी पत्नी कई दिन से भूखे प्यासे हैं। इस गर्मी के कारण मैं और मेरी पत्नी दोनों की हालत बहुत खराब है। हमें बस थोड़ी सी विश्राम के लिए जगह और थोड़ा सा पीने के लिए पानी चाहिए। साधु बाबा, जब आप कुटिया में रहते हैं तो यहाँ आकर मदद क्यों मांग रहे हैं? ये गांव कोई आश्रम नहीं है जो हर आने वाले साधु संतों का पालन पोषण करे। जैसे हम मेहनत करते अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, वैसे ही आप भी अपने लिए कोई उपाय कीजिए। बेटा, मैंने जीवन भर तप किया, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर आज शरीर कमजोर है। क्या इस संसार में करुणा नाम की कोई चीज नहीं बची? कुछ लोगों के मन में हलचल हुई, पर मुखिया के डर से कोई कुछ बोल न सका। हर ओर से तिरस्कार, कटाक्ष और बेरुखी का सामना करते हुए साधु का मन टूटने लगा। इधर देवमाया अपनी कुटिया में बैठी हुई, भूख प्यास से तड़पती हुई, मन में अपने पति की चिंता करते हुए सोच में बैठी थी। अब तक तो स्वामी गांव पहुंच गए होंगे। क्या किसी ने उन्हें पानी दिया होगा? पता नहीं वो सही सलामत होंगे या नहीं। क्या कोई उनके दर्द को समझ पाया होगा? हे प्रभु, उन्हें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जाए जो उनकी मदद कर सके। गांव में कई बड़े परिवार थे जो पहले लोगों की काफी मदद किया करते थे, किंतु इस तपती गर्मी में पानी और भोजन की कमी ने सबके हृदय को कठोर बना दिया था। बारिश न होने की वजह से सभी खेतों की फसलें सूख चुकी थीं। कुएं का पानी भी खत्म होता जा रहा था। नदियां पूरी तरह सूख चुकी थी। जीने के लिए लोग दिन रात संघर्ष कर रहे थे। साधु महाराज गांव में घूम घूम कर लोगों से अपने लिए मदद मांग रहे थे, लेकिन लोगों से उन्हें कठोर शब्दों के सिवा कुछ नहीं मिला। कुछ जगह पर मना कर दिया गया, कहीं उन्हें डांट फटकार सुनाई पड़ी। ये सब देखकर साधु को बड़ा दुख हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे, क्या अब इस संसार में दया नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही? क्या अब लोग किसी की पीड़ा को भी नहीं समझते? गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जमीन तप रही थी। हवा गर्म लपटों की तरह चल रही थी। गांव के पशु पक्षी तक परेशान थे। साधु महाराज के पैरों में छाले पड़ चुके थे। थककर साधु महाराज एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। साधु बाबा को समझ आ गया, यहाँ सिर्फ खेत नहीं सूखे, बल्कि लोगों के हृदय भी सूख गए हैं। हे प्रभु, जब कोई इंसान पीड़ा में होता था तब लोगों का हृदय पसीज जाता था और लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते थे।
पर यहाँ तो लोगों के बीच मानवीयता ही विलुप्त हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? अगले कुछ दिन साधु महाराज के लिए कठिन साबित हुए। उन्हें खाने के लिए भोजन तो दूर, पीने के लिए पानी तक नहीं मिला। तेज गर्मी में उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था। एक दिन दोपहर को जब सूरज आसमान में ठीक ऊपर था और सूरज की किरणें मानो आग बरसा रही थीं, तब साधु बेहोश होकर गिर पड़े। ये देखकर कुछ गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी साधु की कोई मदद नहीं की। तभी वहां गांव का मुखिया भी पहुंच जाता है और साधु को देखकर बोलता है, अरे ये यहाँ पड़े पड़े मर गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इन्हें उठाओ और किसी पेड़ की छांव में रख दो। मर गए तो दोष हम पर आएगा। अरे मरने दो बाबा को, क्या फर्क पड़ता है। हम सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। सबको अपने लिए पानी और भोजन का जुगाड़ करना है। इनके लिए कौन अपना समय बर्बाद करेगा। अगर इनकी कोई मदद कर भी दी तो हर कोई यहीं आकर भीख मांगेगा। चलो भाई, यहां से चलते हैं। साधु अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। शरीर से जान निकल रही थी, पर आंखों में अब भी एक तस्वीर थी, देवमाया की, जो कुटिया में बैठी इंतजार कर रही थी। माया, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका, एक बूंद पानी भी नहीं। इस धरती पर जहां कभी मेहमान को भगवान कहा जाता था, वहां अब कोई प्यासे को देख भी नहीं रहा। लोगों के दिल पत्थर बन चुके हैं, इनका हृदय कठोर हो चुका है। यहाँ अब लोगों को किसी के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे साधु महाराज की सांसें टूटने लगती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। हे ईश्वर, मैंने जीवन भर किसी से कुछ नहीं मांगा, तब किया, भूखा रहा, सेवा की, पर आज जब जरूरत पड़ी तो किसी ने एक बूंद पानी तक न दिया। इस गांव ने न केवल मुझे बल्कि मेरी पत्नी को भी मृत्यु की ओर धकेला है। हे ईश्वर, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की। यदि मेरी सेवा सच्ची थी तो मेरी अंतिम प्रार्थना सुनो प्रभु। मैं इन लोगों को क्षमा करना चाहता हूं, पर इन लोगों का दिल इतना कठोर हो गया है कि मेरी करुणा भी अब मौन हो गई है। इसलिए मैं इन्हें श्राप देता हूं। इस गांव में दिन को ऐसी गर्मी पड़ेगी कि लोग जिंदा जल उठेंगे, और रात को ऐसी भयंकर बरसात और सर्दी होगी कि लोग रात भर सो नहीं पाएंगे और डर और ठंड से कांपते हुए रात भर जागेंगे। लेकिन यह बरसात का पानी इनके किसी काम नहीं आएगा। यह मौसम इनके जीवन में भय और अनेक बीमारियां लेकर आएगा। जब तक ये लोग फिर से इंसानियत को नहीं अपनाते, दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते, तब तक यह श्राप इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। हे परमात्मा, मेरी आत्मा को शांति मिले। इतना कहकर साधु महाराज अपना शरीर त्याग देते हैं। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। कुछ लोगों को इस श्राप पर हंसी आई तो कुछ लोग निराश हो गए। अरे ये श्राप व्राप कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। चलो सभी अपने अपने घर चलो। अब यहाँ रुकने का क्या फायदा, ये साधु तो अब मर गया। उधर कुटिया में देवमाया असहनीय गर्मी को सहते हुए अपने पति का इंतजार कर रही थी। स्वामी, अब तक तो आपको लौट आना चाहिए था। क्या गांव में सचमुच किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की? क्या आपकी बात भी किसी ने नहीं सुनी? मेरा मन घबरा रहा है, मुझे डर लग रहा है, जैसे कुछ गलत हो गया हो। हे ईश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति सुरक्षित लौट आए, वरना मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। देवमाया इसी सोच में बैठी हुई अपने पति का इंतजार करती रहती है। 2 दिन बाद ही मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। सूरज की गर्मी, जो पहले ही असहनीय थी, और तेज हो गई। तापमान इतना बढ़ गया कि मिट्टी में दरारें पड़ गईं। पशु पक्षियों का जीना मुश्किल हो गया। दिन भर लू चलती थी, जो शरीर को झुलसा देती थी। लोग दिन में बाहर निकलने से डरने लगे। अब तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। छांव में रहने पर भी पसीना बह रहा है। खेतों की मिट्टी जल गई है और इन गर्म हवाओं ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे आग जल रही हो। जब सूरज ढला
तो लोगों को लगा कि अब राहत मिलेगी, पर रात होते ही हालात बिल्कुल उल्टे हो गए। रात होते ही आसमान में अचानक काले बादल घिर आए और देखते ही देखते आसमान फट पड़ा। एक जोरदार, तेज और डरावनी बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि हिमालय की बर्फ जमीन पर उतर आई हो। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतनी उग्र गर्मी के बाद इतनी भयंकर बारिश और ठंड कैसे हो सकती है? अरे ये क्या हो गया? इतनी तेज बारिश, इस गर्मी के बीच ये तूफानी बरसात कैसी? ये मौसम का मिजाज कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दिन में जलाने वाली आग जैसी गर्मी पड़ रही है और रात को ये इतनी भयंकर तूफानी बारिश। इस बारिश के कारण इतनी ठंड हो गई है कि सभी लोग बीमार पड़ने लगे हैं। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। ऐसा मौसम तो हमने पहले कभी नहीं देखा। इस बारिश की वजह से घर में पानी घुस गया है, छत टपक रही है, घर में बच्चों का रहना मुश्किल हो गया है, बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं, बुजुर्ग को सांस लेना भारी हो रहा है। सभी लोग सोच रहे थे कि बारिश के यह पानी उनके काम आएगा, लेकिन सुबह होते होते सारा पानी गायब हो जाता है। दिन में इतनी प्रचंड गर्मी और रात में भयंकर बारिश की वजह से चारों तरफ बीमारी फैलने लगी। मुखिया भानु प्रताप ने महसूस किया, हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। दिन के समय इस प्रचंड गर्मी के कारण कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। सारी फसल जल रही है, पशु पक्षी मर रहे हैं, पीने का पानी खत्म होता जा रहा है। रात में लोग इस बारिश और ठंड की वजह से सो नहीं पा रहे। ये बारिश का पानी भी हमारे किसी काम नहीं आ रहा। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं। यह अचानक कैसी मुसीबत आ गई है? मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना हमारा यह गांव तबाह हो जाएगा। अगले दिन मुखिया ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग और साथ ही गांव के आम ग्रामीण लोग भी जुड़े थे। सबके चेहरे पर चिंता और भय की स्थिति साफ दिख रही थी। गांव की हालत काबू के बाहर हो गई है। दिन में हम इतनी प्रचंड गर्मी से झुलस रहे हैं और रात भर भयंकर बारिश और सर्दी से परेशान रहते हैं। इस तरह के मौसम से गांव के सभी बच्चे और बूढ़े बीमार हो रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो जल्दी ही यह गांव तबाह हो जाएगा। मुझे लगता है यह सब उस साधु बाबा के श्राप का नतीजा है। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि श्राप जैसी भी कोई चीज होती है। अरे मुखिया जी, आप भी क्या फिजूल की बात कर रहे हैं? आप भी उस ढोंगी बाबा की बातों में आ गए। श्राप नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये सब लोगों को डराने का इन साधु बाबा का ढोंग होता है। मुखिया जी, हमने उन साधु बाबा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वे बेचारे अपनी कुटिया से यहाँ मदद मांगने के लिए आए थे, लेकिन हमने उन्हें एक बूंद पानी तक नहीं दिया। हमारे सामने वह पानी के बिना तड़पते रह गए और हमने उनकी जरा सी भी मदद नहीं की। यह सब हमारे कर्मों का ही फल है जो आज हमारी स्थिति हो रही है। हमें अपने इस कर्म का प्रायश्चित करना चाहिए। हमने उनकी बातों को मजाक समझा, उन्हें फटकार दिया। उन्होंने गांव में घर घर जाकर सभी से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। मरते समय भी वो गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन हम सभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अब लगता है कि साधु बाबा का श्राप सच हो गया है। भाइयों बहनों, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने उस साधु को समय पर पानी तक नहीं दिया। हमने एक भूखे प्यासे इंसान को तिरस्कृत कर दिया और आज गांव का हर घर उस श्राप को झेल रहा है। हमने जो गलती की है, हम सभी मिलकर उसका प्रायश्चित करेंगे, लेकिन उन साधु बाबा की तो मृत्यु हो चुकी है। अब हम कैसे प्रायश्चित करेंगे? क्या अब कोई और उपाय नहीं है जिससे हम इस श्राप से मुक्ति पा सके? मुखिया जी, आपने सही कहा, लेकिन अब हम लोग क्या करें? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये श्राप खत्म हो जाए? किसी को समझ नहीं आता कि वे अब क्या करें। तभी एक बूढ़ी महिला बोलती है, हाँ, अगर हमें इस श्राप से सच में छुटकारा पाना है तो एक रास्ता है। हमें उन साधु बाबा की पत्नी को ढूंढना होगा जिसके लिए बाबा गांव तक आए थे। वो अब भी अपनी कुटिया में अकेली होगी। हमें उन्हें खोज कर लाना होगा और पूरे गांव की तरफ से माफी मांगनी होगी।
सभी लोग गांव उस बूढ़ी महिला की बात से सहमत होते हैं और साधु बाबा की पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बाबा की कुटिया गांव से कितनी दूर है, फिर भी बाबा यहाँ से अपने लिए मदद मांगने के लिए हमारे गांव आए थे और हमने उनके साथ क्या किया। आज मैं खुद को दोषी मानता हूँ। मुझे अपनी ताकत पर घमंड था, लेकिन अब समझ आ गया कि बिना दया के इंसान कुछ नहीं। कुछ समय बाद सभी गांव वाले कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। कुटिया के भीतर देवमाया लेटी हुई थी। उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था। हालत ऐसी थी जैसे अपने होश खो बैठी है। माताजी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम लोगों से बहुत बड़ा पाप हो गया है। हम अपने कर्मों की माफी मांगना चाहते हैं। क्या हुआ है? मैं कुछ समझी नहीं। और आप सभी कौन हैं और कहां से आए हैं? माताजी, हम पास ही के गांव से आए। आपके पति साधु दयानंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम सभी लोग उनकी मौत के जिम्मेदार हैं। साधु बाबा ने गांव में आकर हम सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। हम लोगों से बहुत बड़ा पाप हो गया है। हम सभी लोग अपने पाप का प्रायश्चित करने यहाँ आए हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। क्या मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे? हे भगवान, ये क्या हो गया? स्वामी, आप मुझे अकेला कैसे छोड़कर चले गए? अब आपके बिना मैं जीकर क्या करूंगी? तुम सभी ने मिलकर मेरे पति को मार डाला। तुम सब मेरे पति की मौत का कारण हो। फिर अब क्यों आए हो मेरे पास? जब मेरे स्वामी इस दुनिया से जा चुके हैं, अब तो वो भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। माता जी, हमसे गलती हुई है। हमें अपने कर्मों का पछतावा है। हम सभी लोग आपसे माफी मांगने आए हैं। मरते समय बाबा ने पूरे गांव को श्राप दिया था। उस श्राप की वजह से पूरा गांव तड़प रहा है। अगर आप हमें माफ नहीं करेंगी तो ये गांव पूरी तरह उजड़ जाएगा। मेरे पति बहुत महान साधु थे। अपनी तपस्या से वे बहुत लोगों को लाभ पहुंचा चुके थे। उनका हृदय बहुत विनम्र और दयालु था। उनके श्राप का कारण तुम लोगों की क्रूरता है। यदि तुम इस श्राप को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को ढूंढकर उनका अंतिम संस्कार करना होगा। लोग उनकी बातों से सहमत हुए। हाँ, यही उचित होगा। लेकिन क्या इससे सचमुच बाबा का श्राप समाप्त हो जाएगा? मेरे पति ने श्राप दिया है, लेकिन उसका अंत भी है। लेकिन श्राप तभी समाप्त होगा जब तुम सभी के हृदय में मनुष्यता लौट आएगी। तुम सभी को परोपकारी बनना होगा, दूसरों की मदद करने की शपथ लेनी होगी। तभी उनकी अशांत आत्मा को शांति मिलेगी और हो सकता है परमात्मा हमारी सहायता करें और उनका श्राप खत्म हो जाए। गांव वाले एकजुट होकर उस जगह पहुंच गए जहां बाबा का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। भीषण गर्मी के कारण उनके शरीर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सभी लोगों ने मिलकर साधु बाबा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार परंपरा और पश्चाताप के साथ किया। सभी के मन में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। मुखिया ने बाबा से प्रार्थना की, हे बाबा, हमें माफ कर दो। हमने आपके साथ जो गलत व्यवहार किया उसके लिए हम सभी दोषी हैं। हमने आपको पहचाना नहीं। हमने आपके तप का सम्मान नहीं किया। हम सभी मिलकर आपसे वादा करते हैं कि अब से हर जरूरतमंद की मदद करेंगे, चाहे वह अमीर हो या गरीब, साधु हो या किसान। अगले कुछ दिनों में गांव के मौसम में थोड़ा बदलाव दिखने लगा। दोपहर की लू की गर्माहट कम होने लगी। धूप अब भी तेज थी, लेकिन अब वो झुलसाती नहीं थी। रातों की बारिश बंद हो गई और ठंड भी कम हो गई। लोगों ने राहत की सांस ली। हे स्वामी, अब आपकी आत्मा को शांति मिले। आपका श्राप इन गांव वालों के लिए एक सीख बनकर रह गया, जो आने वाली पीढ़ियों को करुणा का महत्व सिखाएगा। आपकी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। आपके श्राप ने लोगों को बदल दिया और उन्हें मनुष्य होने का असली मतलब सिखा दिया।